दरियाए चिनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर सैलाबी रैला कंट्रोल से बाहर। बड़े नुकसान से बचने के लिए धमाके से दिफाई बंद में शिगाफ डाल दिया गया। हाफिजाबाद हेड कादिराबाद पर इस वक्त पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया है। मंडी बहाउद्दीन साइड वाला बंद इंतजामिया ने खुद तोड़ दिया। जिला मंडी बहाउद्दीन मुतासिर होने का खदशा। सैलाबी पानी के बाद चक सजादा के करीब सड़क पर दिफाई बंद भी टूट गया। पानी करीबी देहात में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हाफिजाबाद मंडी बहाउद्दीन के सैलाब से मुतासरा इलाकों से शहरियों के महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी जारी है। सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। हाफिजाबाद में भी फौज तलब कर ली गई। इससे पहले पंजाब के 7 अजला में फौज को तलब किया गया था। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा और सरगोदा में फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। फौजी दस्ते सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। वजीराबाद में भी पाक फौज सैलाब मुतासिरीन को रेस्क्यू करने पहुँच गई। कसूर में पाक फौज के दस्ते अवाम की मदद में पेश। सैलाबी रेलों से मुतासर शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। भारत की आबी दहशतगर्दी और शदीद बारिशें। पाकिस्तान के दरियाओं में शदीद सैलाब। दरिया चिनाब में पानी का लेवल खतरनाक हद से भी बढ़ गया। हेड खानकी के मकाम पर 10 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। वजीराबाद के करीब सोदरा से मुल्हिका 10 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। हेड खानकी के मकाम पर भी कई गाँव सैलाबी रैलों से मुतासिर। मुल्हिका आबादियों से शहरियों की नकल मकानी जारी। शहर रसूल नगर को बचाने के लिए हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ गया, जिसे बरवक्त बंद कर दिया गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट से भी तजावुज कर गई। दरिया से इस वक्त 2,53,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा। कसूर में सैलाबी रेलों से 50 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। मजीद आबादियाँ ज़ेरे आब आने का खतरा। मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। हवेली लखा के मकाम पर भी सैलाबी पानी सैकड़ों घरों में दाखिल हो गया। दरियाई बेल्ट के मुतासरा इलाकों से शहरियों की महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी जारी। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। 48 घंटों में हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। आज रात शादरा के मकाम से बड़ा रैला गुजरेगा। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का रैला गुजर रहा है। पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी में 1988 के बाद इतना पानी आया है। DGPDMA इरफान अली काठिया कहते हैं कि दरियाए चिनाब में एक दहाई के बाद इतना ज्यादा पानी आया। दरिया के अतराफ में 128 देहात ज़ेरे आब आए हैं। सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा, पंजाब के लिए चैलेंज ही रहेगा। पंजाब के बरसाती नाले फिर बिफर गए। नारोवाल, जफरवाल, पसरूर में नाला डेक ने तबाही मचा दी। कई मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब आ गए। फसलें तबाह हो गईं। जफरवाल में नाला डेक के सैलाबी रेले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। सियालकोट में नाला एक भी तबाही मचाने लगा। शकरगढ़ के नाला बई में भी पानी की सतह बुलंद। कई आबादियां बुरी तरह मुतासिर। कई देहातों का शहरों से राबता कट गया। वजीराबाद से गुजरने वाला नाला पलकों भी ओवरफ्लो हो गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गईं। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें और रेलवे ट्रैक भी मुतासिर। पिछले 48 घंटे से ख़ास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब कल सियालकोट के अंदर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है। उसके बाद दरियाए रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया है। सतलज के लिए, रावी के लिए और चनाब के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है। आर्मी की जो है उसको तलब किया गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए।
दरिया रावी में 38 साल बाद इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से मुताल्लिक हमारी पहले ही तैयारी थी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए फौज तलब कर ली गई है। सैलाब मुतासरा इलाकों में इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत की खासियत है पहले से हर चीज के लिए तैयार रहती है। सियालकोट में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। 405 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब हुकूमत ने सियालकोट के नशेबी इलाकों में निकासी आब का अमल मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NTMA ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। कहा, पंजाब में भी वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। सैलाबी सूरत हाल से पैदा मसाइल को मुकम्मल हम आहंगी से हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरी पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में भारतीय आबी जारहियत के बायस पंजाब की सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सियालकोट में 405 मिलीमीटर बारिश, 60 साल रिकॉर्ड टूट गया। पानी बाजारों, घरों और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस सियालकोट में आम तातील कर दी गई। DC सियालकोट की शहरियों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने की हिदायत। नारोवाल पसरूर में भी तालीमी इदारे बंद। नारोवाल के करीब करतारपुर गुरुद्वारा भी पानी में डूब गया। सिख यात्रियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला में रेंजर्स के जवानों ने 6,890 अफराद और 1,000 से ज्यादा मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। पंजाब रेंजर्स का दीगर इदारों के हमरा कश्तियों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रास्तों की बहाली और सड़कों की मुरम्मत में भी जिला इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल खराब है। हमें इसका एहसास है। पंजाब हुकूमत को किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो सिंध हुकूमत हाजिर हैं। पंजाब के इलाके सैलाब से मुतासर हैं। पंजाब हुकूमत की मदद के लिए हाजिर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगले माह कराची में डबल डेकर बसें आ रही हैं। EV टैक्सियाँ भी लाई जा रही हैं। ख़वातीन को पिंक स्कूटर भी देंगे। जरीना मनी के नाम से मुकम्मल तहकीकात की गई। इस नाम की कोई उस्ताद महकमा तालीम में नहीं है। बलोचिस्तान की वज़ीर तालीम राहिला हमीद की जबरी गुमशुदगियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। मुशीर वज़ीर आला मीना मजीद ने कहा कि बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें। कुछ लोगों को वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे जापान से तकलीफ हुई। ऐसे लोग काबिल तर्स हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, ये कारकर्दगी में मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ तनकीद करते हैं। इन लोगों को बातों की आदत है जिन्होंने अपने दौर में जहाज़ को रिक्शा बनाया हुआ था। सूबाई वज़ीर कानून सुहेद अहमद बट ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज का दौरा जापान इंतहाई कामयाब रहा। 30 साल बाद किसी पाकिस्तानी रहनुमा ने जापान का दौरा किया, जहां सरमायाकारी, सड़कों और अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी सहूलतों पर बातचीत हुई। इस दौरे से सूबे में सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। बानी PTI की हिदायत के बाद कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा। फैसल अमीन खान कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो गए। फैसल अमीन खान इकनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स कमेटियों से मुस्ताफी हुए हैं। फैसलाबाद में रोटी की कीमत में इजाफा। आटे की बढ़ती हुई कीमतों के बायस तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया।
मार्केट में रोटी 13 रुपए की बजाय 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद एक नया महाज खोलने की तैयारी। बीजेपी हुकूमत का ड्रोन ड्रामा, आवाम को खौफजदा करके पाकिस्तान मुखालिफ जंगी जुनून भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काकर जंगी जुनून को हवा देना मोदी सरकार का वतीरा बन चुका है। भारतीय अखबार दी हिंदू के मुताबिक पूंछ में पाकिस्तानी ड्रोन्स की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क जेल के कैंसर में मुब्तला हो गए। माइकल क्लार्क ने मदाहों के नाम पैगाम भी जारी कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए गए पैगाम में साबिक क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने लिखा है कि जेल का कैंसर खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में एक हकीकत है। मेरे नाक पर एक और कट पड़ गया है।